from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, 13 दिसंबर को लाहौर में ऐसा क्या होने वाला है कि मरियम नवाज़ कह रही हैं कि आर होगा या पार होगा और उठा के फेंक देंगे हुकूमत को। क्या वाक़तन ऐसा कुछ होने वाला है? आज लाहौर में सियासी कारकुनान, उनकी जेबें भरी हुई हैं पैसे से और मोटरसाइकिल पे चक्कर लगा रहे हैं और दावत दे रहे हैं। क्या कोरोना के इस मौसम में, इस बीमारी में, इस वबा में लोग वाक़तन इतनी बड़ी तादाद में जाएंगे? क्या पैसे में इतनी क़ुव्वत है कि लोग अपनी ज़िंदगी को भी स्टेक पे लगाएंगे? ये सारे सवालात जवाबात चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ इंतज़ार कर लीजिए, 13 तारीख़ का आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे जल्दी बात करूंगा क्योंकि मेरे सुनने वाले बड़े बाशऊर, सियासी तौर से, ज़हनी तौर से मजबूत लोग हैं। टाइम हमारे पास कम होता है तो अक्सर मैं कुछ चीज़ें छोड़ देता हूं कि वो आप खुद रिसर्च करके समझ जाएंगे, या मैं सिर्फ बुलेट पॉइंट्स देता हूं तो आप उसको समझ जाइए। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा बात कम वक्त में हो जाए। एक और गुजारिश आपसे करनी है कि अगर आप मेरी बात से हम आहंग हैं, उसको सही समझते हैं, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, और ये पेज पे फेसबुक के दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, हक़ और सच बात के लिए लोगों को एक दूसरे से इंटैक्ट होना चाहिए, सबकी राय होनी चाहिए, और अगर कहीं मैं गलत हूँ तो उसे इंडिकेट कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए इस मौजू की तरफ कि क्या होने वाला है। ख़वातीन और हज़रात, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तो इस बात से बहुत आगे निकल चुके हैं कि हम कोई रिश्वत, कोई लालच, कोई हमें चीज़ ऐसी हो जो हमें ओपिनियन फॉर्म करने, हम इसलिए ओपिनियन फॉर्म करते हैं, हमारा ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हमारी दूसरी तीसरी नस्लें यहाँ पे आबाद हैं और अब हमारा वहाँ से यादों का ताल्लुक़ है और कोई हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए मैं स्ट्रेट बात कहता हूँ। देखिए, लीडरशिप इसको कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो हमारे दोस्त ममालिक हैं या इस्टेब्लिशमेंट है, वो इमरान खान से कहती है कि ये क्या झगड़ा लग गया है, इनको NRO दे के किसी तरह से मुकमका कर लो। दूसरी तरफ अपोजिशन कहती है अगर तुमने मुकमका नहीं किया तो हम तुम्हारी हुकूमत को उठा के फेंक देंगे। और वो शख्स तनतना खड़ा होता है और कहता है मैं मुशर्रफ की तरह ये गलती नहीं करूँगा, मैं इस मुल्क के फ्यूचर से नहीं खेलूँगा। मुशर्रफ ने एक गलती की थी, उसकी वजह से तुम्हारी हिम्मत और बढ़ी और फिर तुमने अरबों खरबों में लूटा, और अगर मैंने अब यही गलती कर दी तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा और ये मुझे मंजूर नहीं है। हाँ, बड़े सच्चे दिल से वो एक बात कहता है, तुम मुझे उठा के फेंक दो, मेरी हुकूमत ख़त्म कर दो, कुर्सी ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें पैसा लेके भागने नहीं दूंगा। हाँ, एक बात हो सकती है, वो कहते हैं कि अगर तुम पैसा सारा वापस कर दो तो फिर तुमसे बातचीत हो सकती है, क्योंकि तुम हमारे पैसे ले गए हो, मुझे कर्ज अदा करना पड़ता है, सूद अदा करना पड़ता है, पूरी दुनिया से प्रेशर लेना पड़ता है, तो तुम पैसे अदा कर दो। अच्छा, पैसे ही अदा नहीं करेंगे, क्यों? हम इनको कोई बड़ी सज़ा देते नहीं हैं, हम तो इनको VIP ट्रीटमेंट देते हैं जेल में, इनके साथ कोई सख्ती नहीं। आज वो लोहे का चना जो घूम रहा है पूरे लाहौर में, ठीक है ना, उस पर सच्चे इल्ज़ामात थे, वो बाहर घूम रहा है। कितने लोग हैं ऐसे जो जमानत, ये कौन सा सिस्टम है पाकिस्तान में कि ये लोग साबित होने के बाद भी, कन्विक्टेड होने के बाद मुल्क का वज़ीर आज़म बाहर चला जाता है? बहुत खूब। और ये जो है साद रफ़ीक और दूसरे लोग हैं, ये हनीफ अब्बासी, ये सब रिहा हो जाते। फिर ज़मानत है, ये ख़ुद मरियम बीबी की ज़मानत है, वो जलसे कर रही है, शहबाज शरीफ जेल में बैठे सियासी मुलाकातें कर रहे हैं। तो ये पैसे इस तरह से नहीं मिलेंगे, और पैसे ये इसलिए भी नहीं देना चाहेंगे क्योंकि अगर ये दे दिया तो ये इस बात का सबूत होगा कि हाँ, रकम तुमसे बरामद हुई है, तुम ही ने मारी थी। तो ये अगर पाकिस्तान में इनके साथ सख्ती की जाती तो ये पैसे देते, ये ऐसे आसानी से पैसे नहीं देंगे, या फिर आप इमरान खान की तरह इनसे सख्ती के साथ निपटें। मैं आपसे कह रहा था कि ये आसानी से ऐसे पैसे नहीं देंगे जब तक इनके साथ सख्ती ना की जाए, जो हम नहीं कर रहे। एक बात। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, चंद बुनियादी सवालात आप खुद अपने आप से पूछिए।
पहला सवाल ये, क्या पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि इन्होंने कोई करप्शन नहीं की तो इन बेचारों पे झूठे इल्ज़ामात क्यों हैं? क्या आप ये समझते हैं? सच्चाई दयानतदारी से खुद जवाब दीजिए, क्या इन्होंने पाकिस्तान में करप्शन की या नहीं की? ये जवाब आप सवाल खुद से कीजिए, जवाब खुद को दीजिए। दूसरी बात ये देखिए कि ये हुकूमत क्यों गिराना चाहते हैं। दूसरा सवाल आप अपने आप से पूछिए, ये हुकूमत क्यों गिराना चाहते हैं? ये हुकूमत इसलिए नहीं गिराना चाहते हैं कि ये मुल्क में कोई नया निज़ाम मुतारफ़ कराना चाहते हैं, ये सदारती निज़ाम चाहते हैं, सोशलिज्म चाहते हैं, कोई और सिस्टम चाहते हैं, या ये मुल्क में जो है वो क्राइम ख़त्म करना चाहते हैं, करप्शन ख़त्म कर, नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि इनके मुकदमात ख़त्म हो और इक़्तिदार जो है वो इनकी नेक्स्ट जनरेशन को दिया जाए और इनको दिया जाए, ताकि ये फिर दोबारा मौज मस्तियाँ करें। ये बात सारी आवाम को पता है। लाहौर के आवाम जो हैं जोशीले ज़रूर हैं, वो मेलेबाज भी बहुत हैं, मजमा बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। है एटीट्यूड है ना लाहौर के लोगों का, जहाज़ लड़ रहे हैं ऊपर आसमान पे तो छत पे चढ़ जाएंगे और जाके लोग डर के मारे नीचे छुप जाते हैं, ये छत पे जाले छत पे चले जाते हैं। जलजला हुआ, मैंने तस्वीर देखी, वो फट गई ज़मीन, तो सब जाके गौर से ज़मीन को देख रहे हैं, और इतनी गहरी फटी है। तो ये मोटिवेटेड लोग हैं, जोशीले लोग हैं, बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। अच्छा, अब ये सोचिए कि ये जलसे तक तो आवाम आती है, तहरीक क्यों नहीं बन पाती? तहरीक इसलिए नहीं बन पाती कि वो ज़हीन लोग हैं, वो समझ गए हैं कि भाई जलसे में तो जब तक ये हल्ला गुल्ला है हम तुम्हारे साथ हैं, उसके आगे हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। बिल्कुल जिस तरह एक लूज कैरेक्टर लड़का जो होता है वो दौरान तालिब इल्मी अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि मैं तमाम हुदूद पार कर दूँ और तुम्हारा रिश्ता बाद में भेजूँगा, तो वो होशियार हो जाते, कहते नहीं, डोंट ट्राई टू फूल मी, ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, पहले रिश्ता भेजो, सब चीज़ें सही हो तो वो जहानत से दूर। यही काम ये करना चाहते हैं पाकिस्तानी कौम के साथ कि तुम हमें इख्तिदार दिलवा दो, फिर जो है हम जो है बेहतर हो जाएंगे और सारी चीज़ें दुरुस्त कर लेंगे। नहीं, तुमने सारी चीज़ें न पहले दुरुस्त की थी न तुम अब दुरुस्त करोगे। धोखा आज की दुनिया में आप नहीं दे सकते, धोखा देने की कोशिश मत कीजिए। और धोखा कौन देता है? उमूमन बैड कैरेक्टर लोग जो होते हैं वो धोखा देते हैं। अच्छा, अब एक आखिरी बात जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि मरियम ने जलसे से पहले सोशल मीडिया को बड़ा एक्टिव किया है और बड़े पैमाने में उन पर पैसा लगाया है और वहाँ से वो पोस्टिंग बनाएंगे। अब आप पे, हक परस्तों पे ये बात वाजिब है कि जो पाकिस्तान का फ्यूचर अजीज़ रखते हैं कि वो इस पोस्टिंग का जवाब दें। अब आपकी पोस्टिंग क्या होनी चाहिए? आप सबसे पहले ये बात तय कर लीजिए कि सख्त तरीन सवाल पूछिए, इंतहाई नरम लहजे में, तहजीब के दायरे में। नंबर 2, देखिए 100 सवालात तैयार कीजिए और उनके साथ ऑडियो वीडियो जहाँ जहाँ अवेलेबल हो, एक तरफ ऑडियो लगाइए, दूसरी तरफ वीडियो या वो तस्वीर लगाइए जो रिलेटेड हो आपके मैसेज से। मसलन इनसे पूछिए, सवाल कीजिए कि आर पार से आपका मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपके ख्यालात से हिंदुस्तान इतना क्यों खुश होता है। नंबर 3, कोरोना के मौसम में, सर्दी के उस आलम में आप आवाम को क्यों सड़क पे लाना चाहती हैं? ठीक है ना। अच्छा, आपने कहा था आपकी कोई जायदाद नहीं है, आपके भाई ने कहा कि वो फ्लैट्स जो है वो आप ओन करती हैं, तो ये हकीकत क्या है? ये फरमाइएगा कि आबिद बॉक्सर ने ये सबूत दिए हैं कि शहबाज शरीफ के कहने पे वो कत्ल करते रहे हैं। आप क्या कहती हैं? आप ये बात भी आवाम को बताना पसंद करेंगी, बल्कि बताइए कि फ़ौज ने आपको हमेशा डैम बनाने, पानी के डैम्स बनाने से रोका, हॉस्पिटल्स बनाने से रोका, यूनिवर्सिटीज़ बनाने से रोका और सिर्फ रोड बनाने की इजाज़त दी। फ़ौज ने आपके साथ ये जुल्म किया पिछले 15-20 सालों में। तो ये तमाम हक़ाइक़ आप सामने लाइए, इस किस्म के प्रोएक्टिव सवाल इनसे पूछिए, इनके किसी सवाल का जवाब नहीं दीजिए। इन सवालात से आप इनकी इस्लाह नहीं कर पाएंगे। आपको आवाम की मेमोरी को रिकॉल करना है, इसलिए आप ये पोस्टिंग कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और चैनल, जैसे मैंने कहा, आप सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझसे एग्री करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत है, तो इसे शेयर ज़रूर